खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा कांग्रेस संगठन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। जल्दी जारी हो सकती है जिला अध्यक्षों की लिस्ट। हरियाणा कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिए प्रक्रिया जारी है और जिला अध्यक्षों की घोषणा से पहले प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से अंतिम सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद जारी हो सकती है फाइनल लिस्ट। राहुल की टीम लिस्ट में शामिल नामों की रिपोर्ट लेगी। जातीय समीकरणों पर भी कांग्रेस का जोर होगा और एससी ओबीसी समाज से भी कई जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, ये भी मिल रही है इन्फॉर्मेशन। बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। हरियाणा कांग्रेस अपने संगठन बनाने को लेकर काफ़ी सीरियस इस बार नजर आ रही है और जल्द ही जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हो सकती है। दरअसल संगठन बनाने में सबसे पहला फेज ही यही है। का हम सीधे रुक कर लेते हैं। आप विजय, कौन से फेज में अभी चल रहा है? कब तक उम्मीद की जा सकती है कि जिला अध्यक्षों की लिस्ट आ जाए सामने? देखिए, ये सारी जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पर्यवेक्षकों की जो भी जिम्मेदारी लगाई गई थी कांग्रेस हाईकमान की ओर से, वो सारी जो जिम्मेदारी है, जो प्रक्रिया है, वो सारी पूरी कर ली गई है और अब लगभग एक जो अंतिम लिस्ट है वो भी बना ली गई है। उस लिस्ट में से ही फाइनल जो नाम है वो छांटे जाएंगे। इससे पहले जो सीनियर नेता थे हरियाणा कांग्रेस के, उनसे ही बातचीत कांग्रेस की ओर से कर ली गई है। वो किन किन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाते हैं वो भी उनसे बात पूछ लिया गया है। यानी जो सारी जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी जो अंतिम प्रक्रिया जो बची है वो बची है सर्वे की। हालांकि प्रोडक्शन की ओर से लिस्ट तैयार की गई है, लेकिन राहुल गांधी की ओर से एक बार फिर एक अंतिम सर्वे जरूर कराया जाएगा कि जो नाम शामिल किए गए हैं उस लिस्ट के अंदर, उनमें से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार, सबसे बेहतरीन दावेदार कौन हो सकते हैं जिला अध्यक्षों के पदों के लिए। और ये जो राहुल गांधी की टीम की ओर से ये सब सीधा जो सर्वे है वो किया जाएगा और जो नाम तय किए गए हैं अभी, उन नामों में से फाइनल नाम जो है अब छांटने बाकी है। और राहुल गांधी की टीम की ओर से ये सर्वे किया जाएगा कि सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है। उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, उसके कामकाज को देखते हुए, उससे कुछ जो इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुई है, उसके आधार पर ये तमाम चीजें देखी जाएंगी और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। और हालांकि माना तो ये जा रहा है कि इस महीने के अंत तक जो है वो लिस्ट आ सकती है कांग्रेस जिला अध्यक्षों की, क्योंकि इसमें कई पहलू देखे जा रहे हैं कि एक दावेदार है जो तय करता है उसने कांग्रेस के लिए कितना काम किया है, कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के कितने अभियानों में शामिल हुआ है, खुद कितने अभियान चलाए या सशक्त अभियान किस तरह के रहे। उसके अलावा जातीय समीकरण कांग्रेस की ओर देखे जा रहे हैं ताकि हर जिले में जहाँ जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे वहां पर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जाए ताकि बाद में पार्टी को उस हिसाब से भी मजबूती जो है वो मिल सके जातीय समीकरणों के हिसाब से। तो फिलहाल जो चरण है वो अंतिम चरण में है पूरी प्रक्रिया और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक जो है लिस्ट जारी कांग्रेस की ओर से की जा सकती है। जी बिल्कुल, अब संगठन बनाने की कवायद में तो लगातार हरियाणा कांग्रेस जुटती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो चयन प्रक्रिया है कितनी निष्पक्ष नजर आ रही है? जातीय समीकरणों का इसमें कितना ध्यान रखा गया है और क्या संगठन बनने के बाद उम्मीद है कि गुटबाजी पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा, कम होगी? देखिए, राहुल गांधी की ओर से पहले इसकी जो तारीख थी वो 30 जून रखी गई, लेकिन तब भी पूरा काम नहीं हो पाया। उसके बाद 15 जुलाई रखी गई, तब भी काम पूरा नहीं हो पाया और अब माना जा रहा है कि जुलाई के अंत तक लिस्ट आएगी। तो इतना जो समय लग रहा है उसका सीधा सीधा कारण यही है कि कांग्रेस जो बहुत ध्यान से काम कर रही है ताकि जब लिस्ट जारी हो तो किसी की नाराजगी देखने को ना मिले। तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के बाद, सोच विचार करने के बाद, जिन्हें नेताओं से बातचीत करने के बाद, सब कुछ प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी करने के बाद ही लिस्ट कांग्रेस जारी करना चाहती ताकि बाद में कोई मतभेद पैदा ना होना ही आम कार्यकर्ताओं में, ना कि सीनियर कार्य नेताओं में। इस तरह से काम किया जा रहा है। और जहाँ तक जातीय समीकरणों की बात है, सबसे पहले तो हाईकमान की ओर से ये कहा गया है कि नियम बनाया गया है कि जिस जिले में जिस जाति के ज्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ उसी जाति के दावेदार होगा, उसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो यानी उसके चांसेस ज्यादा होंगे जिलाध्यक्ष बनने के। अगर कोई काबिल दावेदार उनका होता है, पिछला रिकॉर्ड उसका अच्छा रहता है, तो हो सकता है उस जाति के उम्मीदवार को, दावेदार को जिलाध्यक्ष बना दिया जाए। इसके अलावा जो
अनुसूचित जातियां हैं या पिछड़ी जातियां हैं, राहुल गांधी की ओर से ये भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पिछड़ी और अनुसूचित जातियों से भी जो जिलाध्यक्ष है वो होने चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके अलावा चाहे हरियाणा में जाटों की बात करें या ब्राह्मणों की बात करें या बनिया समाज की बात करें, तो तमाम ऐसे जो समाज हैं, जातियां हैं, उनको मिला जुला कर जो है जिलाध्यक्षों की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। विजय, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।